Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. How are you? Fine, sir. Okay. Let's wait for a minute. अभी start करते हैं class, right? Okay, sir. Okay. तो मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. Okay, fine. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. कैसे हैं? Sir, मैं ठीक हूँ. Very good. ठीक है. अच्छा, आपने कल की वीडियो तो शायद नहीं देखी होगी, लेकिन हमने कुछ टर्म्स किए थे. अरीबा, आप बताओ कि हमने कल क्या क्या किया था. Sir, place value और face value. ओके. एक हमने किया था प्लेस वैल्यू, दूसरा हमने किया था फेस वैल्यू, और हमने क्या किया था? माइनस और एडिशन करने का. हमने एक्सपेंडेड फॉर्म किया था. Yes, sir. ठीक है, नंबर्स का एक्सपेंडेड फॉर्म. जैसे ये नंबर है 35, ऐसे ही इसको ऐसे लिखना 3 टेंस और 5 वंस. तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म होता है. एक्सपेंडेड फॉर्म ऐसे भी होता है कि इनको हम ऐसे लिख दें 30 और 5, ये भी एक्सपेंडेड फॉर्म होता है. वैसे ज़्यादा यही चलता है. ठीक है, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए है. ये वाला, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए है कि कितने वंस हैं, कितने टेंस हैं, कितने हंड्रेड्स हैं. ये सिर्फ, ये सब एक्सप्लेनेशन है. वैसे Yes, sir. यही सीनियर क्लासेस में, जैसे जैसे आप बड़ी बड़ी क्लासेस में जाओगे तो यही आएगा आपको. एक्सपेंडेड फॉर्म करने के लिए बोलोगे तो आपको ऐसे ही लिखना है, बस 30 + 5. क्लियर हो गया है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. उर्वा, आपको ये टॉपिक्स आते हैं? Yes, sir. ठीक है, मतलब आपको पता है कि प्लेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू किसे कहते हैं, और एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, ये आपको पता है ना? Yes, sir. ठीक है. Let me erase this. ओके. तो ये वाली एक्सरसाइज होमवर्क में दी थी, तो आप दोनों ने, अगर कोई रह गया है जिसने नहीं किया है, तो वो दोबारा से इसका स्नैपशॉट ले लें और इसको होमवर्क में करके लाना है. सर, मैंने ये पहले कंप्लीट कर ली थी. हाँ, आपका मुझे पता है अरीबा. पूर्वा, आपने इसका स्नैपशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट? सर, मैंने ले लिया. ठीक है, गुड. अब हम आगे चलते हैं. ये वाले क्वेश्चंस हैं, तो ये वाले क्वेश्चंस तो सेम ही हैं. एक्सपेंडेड फॉर्म में ही आपको लिखना है, ये बिल्कुल सेम है. जैसे ये 25 है, तो 25 देखो कैसे बनता है, 20 और 5. ठीक है, तो ये 5 जो है ये वंस है. ठीक है, 1 1 वाली काउंटिंग होती है. और ये जो काउंटिंग है ना 20, ये 10 10 वाली होती है. तो 10 10 वाली कितनी काउंटिंग से 20 बनता है? 2 × 10 से. कितने से? 2 × 10.
तो ये यहाँ पर 2 इंटू 10 है, तो कितने टेंस है? 2, 20 हो गए, और ये 5 हो गए वंस, ठीक है, तो 25 हो जाता है ऐसे। जैसे ये 86 है, एक और आपको बता देता हूँ। तो 86 कैसे बनता है? ये बनता है 80 और 6, और ये जो 6 है ये तो 1 1 वाली काउंटिंग है, तो 6 वंस लिख देंगे। और ये 80 है, 80 कितने टेंस होते हैं? 8 इंटू 10, तो कितने 10 10 हैं? इतने 8, तो यहाँ पर आपने लिख देना है 8, 8 टेंस एंड 6 वंस, 86 हो जाता है, ठीक है। तो ये वाले सारे Yes, sir. क्वेश्चंस आपने ऐसे करने हैं। और ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये वाला क्वेश्चन नंबर बी, ये पूरा, ठीक है, दोनों साइड का, ये भी और ये भी एक्सपेंडेड फॉर्म ही है, लेकिन ये वाली है, ये हम लिखते हैं ना, ये देखो 80 प्लस 6, और ये 20 और 5 लिखा है। बस ऐसे ही आपको लिखना है। जैसे 38 है, तो ये सबसे पहले आएगा 30 और फिर वंस वाला 8, ये अलग लिखना है, और इसकी वैल्यू अलग लिखनी है, तो ये 30 आगे वाला। 64 है, तो ये 60 और 4 है, तो 60 को हम ऐसे लिखेंगे एंड 4 को हम ऐसे लिखेंगे, राइट। तो Yes, sir. जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बी है, ये भी आपको आ जाना चाहिए। आता है ना दोनों को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब मैं बाकी इसका ये इरेज कर देता हूँ, तो हम आगे चलते हैं। देखो, आपकी स्टडी में कोई इशू नहीं है, आपकी स्टडी बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन आ, मेरी थोड़ी स्पीड से चलती है, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, हमने ना पूरा प्लेस वैल्यू कर लिया था, ठीक है, Yes, प्लेस sir. वैल्यू कर लिया था, फेस वैल्यू हमने कर लिया था, हमने एक्सपेंडेड फॉर्म कर ली थी, और हमने ना इनके डिफरेंसेस भी किए थे। डिफरेंसेस मतलब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, जैसे मान लो आपको ये नंबर दिया हुआ है, इसमें 6 पे लाइन लगी होगी, 6 के नीचे लाइन लगी होगी, अंडरलाइन होगा, ठीक है। अब 6 के नीचे अंडरलाइन है, तो आपको क्वेश्चन क्या दिया होगा? क्वेश्चन ये दिया होगा कि प्लेस 6 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस निकालो। क्या निकालो? Different. डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, दोनों में फर्क, इसका मतलब होता है फर्क, तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा आपको, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू को, ठीक है। और Yes, एक sir. क्वेश्चन आपको ऐसा भी आ Yes, सकता sir. है कि फाइंड द सम। सम, सम का मतलब होता है ऐड करना, प्लस करना, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे, लेकिन अब ये करने कैसे हैं? देखो, नंबर दिया होगा 165, और उसके नीचे लाइन लगी होगी, और लिखा होगा कि फाइंड द डिफरेंस, ये वाला बता रहा हूं मैं आपको, पहले वाला, ठीक है, डिफरेंस ऑफ Yes, sir. प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो सबसे पहले आपने 6 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकालोगे अरीबा? ये आपने देखना है कि कौन सी जगह पर है ना उर्वा? सर मुझे तो पता आपने, है। हाँ, ये कौन सी जगह पर है? टेंस। टेंस की जगह पर है, तो हम क्या करेंगे? 6 इंटू 10 करेंगे, तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी आ गई? सर 60। या 60। तो हम लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज 60। 60, गुड। और फिर हम लिखेंगे फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है 6 की? 6। 6। अब दूसरा हमें क्वेश्चन दिया है कि हमने डिफरेंस निकालना है। देखो, वैल्यूज हमने यहाँ पर निकाल ली दोनों, अब डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस कैसे करेंगे? यहाँ पर आपको हर क्वेश्चन में फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, फेस प्लेस वैल्यू माइनस फेस वैल्यू, ये ऐसे आप लिखोगे, फिर आप प्लेस वैल्यू लिख दोगे जो 60 है, और फिर फेस वैल्यू लिख दोगे जो -6 है, एंड फिर आप इन दोनों को माइनस कर दोगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो डिफरेंस का है, ठीक है। तो यू विल राइट हियर, सॉरी 54, क्या लिख दोगे आप यहाँ पर?
4। तो ये आंसर आएगा आपका जब इन दोनों को माइनस कर दोगे। सो यू विल गेट दिस आंसर। ये डिफरेंस वाला है, दोनों प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस हमने निकाल दिया। ऐसे आपको तरीका लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हम इस वाले तरीके से हम कर रहे हैं। फिर आप यहाँ पर नंबर लिख दोगे, फिर यहाँ पर उसका माइनस करने के बाद आंसर लिख दोगे। सर ये समझ 54 कैसे? 60 में से 6 निकालेंगे ना, 60 में से 6 ओह। निकालें, यस सर। 60 में से 6 माइनस करेंगे। देखो माइनस करना आता है? थोड़ा थोड़ा। यस सर। ठीक है, मैं एक बार और बता भी मुझे देता हूँ आता आपको। है। ठीक है, वेरी गुड। देखो यहाँ पर 0 में से हमने 6 निकालने हैं, तो क्या 0 में से 6 निकल सकते हैं? नो सर। हाँ, तो पता है क्या तरीका क्या होता है, ये आप सीधा सीधा निकालते हो। 0 ऊपर है तो ऊपर वाले में से नीचे वाला निकलेगा। आप अगर छोटा है, ये वाला ऊपर वाला अगर छोटा है, तो इस यहाँ से आप यहाँ 1 बोरो कर सकते हो। ठीक है, 1 बोरो मतलब उधार लेना। ओह यस सर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10। 0 जो है इसके साथ 1 लग जाएगा, क्योंकि आपने 1 ना यहाँ से ले लिया। यस बात सर। समझ में आ गई है? यस सर। यस सर। हाँ, अब ये हो गया 10। 10 में से 6 निकाला, बचेंगे 4, है ना? 10 है ना, ये देखो अगर किसी को नहीं आता तो ऐसे लाइंस ड्रॉ कर सकता है। 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 10 ही है ना ये? हाँ 10 है। तो इसमें से 4 माइनस करना है, तो 4 लाइंस को काट दो, 1, 2, 3, 4। बाकी जो बचा है वो आंसर है। सॉरी 6 काटने हैं ना हमने। हाँ, तो ये हमने 6 काट लिए, अब बाकी इतना बचा 4 लाइंस। ये वाली हमने माइनस कर दी, ये वाली पूरी माइनस कर दी हमने। तो ये बाकी की 4 लाइंस बची हैं, तो 4 आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है। यस अब सर। ये ना 60 था, क्या था? 60। 60। और हाँ, यहाँ पर 6 था, तो हमने 6 में से यहाँ 1 ले लिया था, तो यहाँ बचे 5। यस सर। है ना? यहाँ क्या बचा? यस 5 सर। बचा, क्योंकि 1 तो इधर दे दिया था। ठीक है, तो ये 5 के नीचे कुछ भी नहीं है निकालने को जो इसमें से माइनस हो, तो ये 5 का 5 आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ गया 54। यस सर। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा ये जो यस डिफरेंस सर। वाले क्वेश्चंस है ये यहाँ पर पूरा हो जाता है। ये तो ऐसे ही मैंने माइनस करके दिखाया आपको। तो क्वेश्चन का पार्ट ये है, ऐसे करने के बाद में आपने ऐसे लिख देना है। सिंपल है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्लियर हो गए हैं? यस सर। यस सर। ठीक है, लेट मी इरेज नाउ एंड तो ये सम और डिफरेंसेस ऐसे हैं। एक तो मैंने डिफरेंस वाला आपको करवाया है, सम वाले में ऐड ही करना होता है। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालोगे तो उनको प्लस कर दोगे। ठीक है, अभी हमने क्या किया था, प्लेस वैल्यू माइनस किया था फेस वैल्यू को। ठीक है, जो हमने क्वेश्चन किया था ये वाला। यस सर। यस सर। हाँ, अब ये माइनस वाले में ना और भी चीजें आ सकती हैं। मान लो एक नंबर है 3669। ठीक है, अब यहाँ पर 2 6 हो गए, तो आपको क्वेश्चन कैसा मिलेगा? क्वेश्चन आपको ये मिल सकता है कि ये वाले 6 से ये वाला माइनस करो, या फिर दोनों का फर्क बताओ कितना है। प्लेस वैल्यू का ही। तो प्लेस वैल्यू फर्स्ट जो 6 है उसकी प्लेस वैल्यू, और फिर जो दूसरा 6 है उसकी भी प्लेस वैल्यू, इन दोनों को माइनस कर। तो ये वाला 6 जो है इसकी प्लेस वैल्यू आएगी 600, क्योंकि ये 6 × 100 हो जाएगा। यस सर।
100 वाली जगह पर है और 6 है तो 600 हो जाएगा। फिर हमने ये वाला निकालना है, फिर दोनों को माइनस करना है। तो दूसरे वाला 6 इंटू 10 है, क्योंकि 10th वाली जगह पर है तो 60 है। बस ऐसे करके आपको माइनस कर देना है, तो इसमें आंसर आएगा 540। बात समझ में आ गई है? Yes, sir. देखो ये Yes, वाले sir. क्वेश्चन, वेरी गुड, ये वाले क्वेश्चंस में प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू था, लेकिन यहाँ पर प्लेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू है दोनों में, लेकिन नंबर अलग अलग है। ठीक है, तो ऐसे किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको पेपर में, एग्जाम में। तो आपको हर चीज पता होनी चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया है सब कुछ। Yes, sir. Yes, sir. ओके, इसके बाद एक देखो, एक्सपेंडेड फॉर्म तो हमने कर लिया, ये भी हमारा डन है, ये भी हमारा डन है, ये थर्ड भी डन है। उसके बाद आती है ये स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है जैसा नंबर लिखा जाता है ना वैसे ही। Yes, sir. ठीक है, हम नंबर कैसे लिखते हैं? नंबर ऐसे ही लिखा होता है, ऐसे ही लिखा होता है नंबर, है ना? ऐसे लिखा होता है Yes, sir. नंबर, ऐसे लिखा होता है नंबर, है ना? ऐसे लिखा होता है नंबर। तो ये सारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। Yes, sir. हम इसको खोल के लिखते हैं। जैसे मान लो 26 है, 26 को एक्सपैंड करके लिखना है, तो हम लिखेंगे 20+6। ठीक है, तो ये वाला जो है, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंडेड फॉर्म। और ये वाली जो है, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको पता चल गया दोनों का? Yes, sir. तो आपको Yes, sir. क्वेश्चंस ना, हाँ वेरी गुड, तो आपको क्वेश्चंस जो आएंगे वो इसको इसमें बदलने के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है, और इसको इसमें बदलने के क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं। मतलब कि स्टैंडर्ड को एक्सपेंडेड फॉर्म में बदलो, या फिर आपको गिवन होगा जो पेपर में दिया रहेगा, वो होगा एक्सपेंडेड को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलो। किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है, आपको दोनों तरीके आने चाहिए। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. किसी को डाउट है तो चाहे 100 बार पूछ लो। No, sir. ठीक है, ओके, अब हम चलते हैं आगे। ये तो आपका वही है कि इसको, ये एक्सरसाइज है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। सर मैं भी या हो गया सर। ये कौन सी फॉर्म में गिवन है? प्लेस वैल्यू। ये एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन है। और इसको आपने स्टैंडर्ड में बदलना है ऐसे। आपका ये आंसर है, ये होता है Yes, sir. स्टैंडर्ड फॉर्म। ये उसका बीच वाला तरीका है। 3 10s को इन्होंने पहले नंबर में बदला तो 30 आ गया,
फिर 9 वंस को नंबर में बदलेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर ऐसे प्लस लिखा हुआ है तो दोनों को प्लस करेंगे 39 आ जाएगा ऐसे, और फिर इनको वर्ड्स में लिखा है, वर्ड्स मतलब शब्दों में, तो 39 की इंग्लिश है THIRTY 30 NNE 9, ऐसे आपको लिखना है। तो ये सारे आपके आंसर्स रहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म वाले। ये इसका प्रोसेस है कि ये कैसे ये वाला बनेगा, और बाद में ये जो आंसर है इसको आप वर्ड्स में ऐसे लिखोगे। क्लियर हो गया है? यस सर। यस सर। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। यस सर। और आगे यस देखते हैं सर। क्या गिवन है, आगे भी यही है। ओके, ये देखो, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, और ये भी एक्सपेंडेड फॉर्म है, और ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म है, और ये जो है ये वर्ड्स में लिखा है, यानी शब्दों में लिखा है। शब्दों को लिखने में न्यूमरल फॉर्म भी कहते हैं, शब्दों को लिखने में जो लिखना है उसको न्यूमरल फॉर्म भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन न्यूमरल फॉर्म के बारे में है, जिसका मतलब है शब्दों में लिखना, तो ये सारा आपने शब्दों में ऐसे यहाँ पर लिखना है। ओके सर। ठीक है, ये यस ए सर। और बी आपके 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, और वैसे करने को तो और भी कर सकते हैं, लेकिन फिर आप होमवर्क नहीं कर पाओगे। और करना है या इतना होमवर्क कर लें? पता नहीं सर। इतना ही कर लो वैसे ना, क्योंकि ओके बाकी सर। सब्जेक्ट्स भी करोगे आप। यस सर। हाँ, तो मैथ्स का इतना ही बहुत है, ए और बी दोनों के स्क्रीनशॉट्स आई होप आपने ले लिए, नहीं तो वीडियो देख लेना। सर ठीक है, इसका नहीं लिया। ले लो इसका भी, 1 मिनट में इरेज कर दूं, नहीं तो ये बीच में आएगा आपका। यस सर। हाँ, ले लो। डन सर। आपका हो गया होगा? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये ए और बी आपका होमवर्क है। अब हम क्लास एंड करते हैं यहाँ पर, ठीक है। बाय बाय टू ऑल। बाय बाय सर। अरे यार उनको छोड़ो ना, सोच के क्लिक करो ना। पीडीएफ कहीं खोला है नहीं खोला है यार, तू कितना बोलता है यार सच में। तेरे साथ कोई लड़की कैसे कोऑपरेट कर पाएगी? तो मुझे भी चाहिए। देख लो, तब से लेके अब तक बैठा हूँ, 3:30 भी। बकवास कर रहे हो तुम, इससे अच्छा मेरे से पूछ तभी लेते। तो तुम्हें बोला था खोल दो, खुद तो किया नहीं कुछ। पहले बताओ ये पीडीएफ क्यों नहीं खुल रहा? हटो पीछे, हटो 1 मिनट। ये क्या है? सीधा ऊपर पे क्लिक करने से नहीं आता, तुमने इसको रिमूव कर दिया यार। मैं क्यों रिमूव करूंगी? तुमसे पहले सही था ये। छोड़ दो, जब मैं आई थी तभी से ऐसा है, तब से खुली कहां है? रिमूव कर दिया, फाइल ओपन कर यार जस्ट कीप क्वाइट मनी, जस्ट कीप। ठीक है, आपको सिर्फ टट्टी पुट्टी आ रही है, पढ़ाई कहाँ आ रहा है? ये तुमने शेयर किया, ठीक है। यहाँ की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है उसकी, तुम यहाँ गए, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें कलर मिल जाएगा, यहाँ तुम्हें साइज मिल जाएगा। हाँ, तो बता देना अगर कुछ हुआ। मेरी बात सुनो पहले क्लास शुरू करो। ये आप तुम्हें पेन मिल गया, ये पेन तुम्हें पतला लग रहा है, नहीं, मैं अपने ये मोटे वाला पेन ले लो। ठीक है। और ये इरेजर है, यहाँ तुम टेक्स्ट टाइप कर सकते हो, यहाँ से तुम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये माउस जब तुम्हें मूव करना होगा ना, तो जब ड्रॉ पे होगा, जब ये मूव नहीं होगा, तुम्हें यहाँ पर जाके माउस पे जाके ही तुम्हारा मूव होगा ये, ठीक है। अच्छा, माउस पे है, और वो क्या है, वो पेन कौन सा था? ये ड्राइंग है, तुम्हें फर्स्ट पे जाना है। ये हाइलाइटर है, ये एरोज वगैरह शेप्स वगैरह है, तुम्हें ये फर्स्ट पे ही जाना है। ठीक है। हाँ, तो ये मैं पहले तुम्हारा सेट कर ही देती हूँ ना। ये अगर मैं अपने कंप्यूटर से शेयर करूँ तो ये तुम्हारा नहीं आएगा, समझ आया? उसमें अगर तुम ये करो ना कि कंट्रोल सबका, तो सब आ जाएगा उसमें। मेरे को करना ही नहीं है, क्यों भरोसा करना किसी के लिए, क्यों किसी के लिए मैं छोड़ूं अपना। अब स्टॉप कर दो।
अभी मैं जाती हूँ यहाँ पर और कॉपी करती हूँ, उसको बाद में यहाँ पर इसको पेस्ट कर देती हूँ। ये एक तो तुम्हारा इतना सारा सा फोन है ना, मैं क्या करूँ। ये यहाँ से हो गया है, अब तुम्हें जहाँ से करना है तुम कर सकते हो। हाँ मैं खोल देती हूँ। और सुनो, कलर पेन कौन सा सिलेक्ट करना है, रेड ब्लैक कौन सा, रेड ठीक है, रेडी है, ये देखो ठीक है, काम कर दो, ज्यादा गाढ़ा है, फॉन्ट सेकंड वाला करो ना, थर्ड वाला क्यों करो? ये यार मेरे को तो मोटे वाला ही पसंद है। हाँ ये सही है। जल्दी शुरू कर लो, बच्चे आ जाएंगे। उसको ऊपर ही रहने देती है, वो कहाँ से होता है? कर दिया, एनोड से। ये यहाँ से, ये हाँ एनोड, एनोड क्या है ये? हाँ इसी से होता है। मैंने मुझे इसका समझ नहीं आ रहा है, वो सब कंप्लीट कर देंगे। मेरा रेड फोन कहाँ है? Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. मैम आवाज नहीं आ रही। और कौन कौन ज्वाइन है? बस तुम क्लास शुरू कर दो। क्या हुआ? हेलो एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सब? फाइन सर। ओके, तो आज हम ये वाली एक्सरसाइज शुरू करेंगे अभी। यस। देखो वैसे तो ये नंबर्स के ऊपर है ठीक है, तो नंबर्स के साथ Yes, sir. एक तरह से ये प्लेइंग होता है कि हाउ वी कैन प्ले विद द नंबर्स। ठीक है, नंबर्स के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। यस सर। ओके, तो सबसे पहले कोई भी नंबर है, जैसे मान लो ये वाला नंबर है, मैं ये नंबर ले रहा हूँ यहाँ पर 1 2 3 4। विजिबल है ना सबको? यस सर।
तो ये 1 2 3 4 नंबर है, इसको क्या रीड करेंगे हम? वन वाला 100 है। ओके, तो ठीक है। सबसे पहले ना मैं ये एक बात बताता हूँ आपको कि एक वर्ड है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, ठीक है। वैल्यू का मतलब होता है अमाउंट, मतलब कीमत, है ना। वैल्यू का मतलब ये होता है कीमत, और प्लेस का मतलब होता है स्थान, जगह, ठीक है, उसकी कीमत। यस सर। ठीक है, तो ये यहाँ से जैसे उर्दू राइट से लेफ्ट को होती है, ऐसे ही नंबर्स की जो प्लेसेस हैं वो भी राइट से लेफ्ट की तरफ होती है। ठीक है, हमने जो भी कैलकुलेट करना है कि कौन सा नंबर कितना है, तो सबसे पहले माइंड में यानी दिमाग में इसकी प्लेस वैल्यू या टोटल नंबर की वैल्यू सोच लेनी है। तो ये जो जगह है ना, ये 1 1 वाली है। कौन सी वाली है? 1 1 वाली। ठीक है, हाँ, इसमें 1 2 9, आप इसको लिखते रहना, इसमें 1 2 9 आ रहे हैं नंबर। ठीक है, मतलब देखो कैसे 1 2 9 है, 1 2 3 1, फिर 1 2 3 2, फिर 1 2 3 3, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 5 आएगा, फिर 1 2 3 6, 1 2 3 7, 1 2 3 8, 1 2 3 9, और फिर 1 2 3, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 2 3 0 भी आ सकता है, 1 2 3 0। ठीक है, 0 से लेके 9 तक, यहाँ पर भी हम 0 कर लेते हैं, तो 0 से लेके 9 तक। ठीक है, 0 से लेके 9 तक ये नंबर चेंज हो सकते हैं, और ये फिर इनकी, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये आगे वाले तीनों की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इसकी। Okay, sir. 1 2 3, ये 4, लास्ट वाला जो नंबर है बिल्कुल वहां। लेकिन जैसे उर्दू राइट से लेफ्ट को शुरू होती है, ऐसे ही ये भी यहाँ से काउंट करेंगे हम, राइट से, राइट हैंड से लेफ्ट की तरफ को। तो ये जो प्लेस है ना, ये वंस वाली प्लेस है। वंस मतलब एक एक वाली प्लेस है, ये एक एक नंबर गिना जाता है। ये बात समझ Okay, में आ sir. रही है? यस सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 5 वंस लिखा है, 1 और एस साथ में, है ना, इस नंबर के लिए। यस सर। हाँ, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 1 1 1 1 1 5 बार है, 5, इसीलिए इसको 5 वंस बोलते हैं। यस सर। ये यहाँ पर हमने जो नंबर लिया है, दिस इज 1 2 3 4, तो ये 4 वंस है। कितने वंस है? 4 वंस। बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके, अब देखो काउंटिंग के ग्रुप हैं। एक तो हमने अभी जो डिस्कस किया 0 2 9, ये एक ग्रुप हो गया। ठीक है, फिर दूसरा जो ग्रुप होगा ये होगा 10 to 99। ठीक है, ये 99 क्यों है, ये 0 to 9 क्यों है? क्योंकि इसमें 1 1 वाली काउंटिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 नहीं आएगा इसमें, 10 दूसरी वाली कैटेगरी में हो गया है। ठीक है, 10 में जहां पर नंबर 10 हो गया, वहां पर 2 डिजिट आ गए हैं। डिजिट और नंबर का तो आपको फर्क पता होगा ना? कौन सा सर? डिजिट और नंबर का, चलो मैं समझा देता हूँ। देखो, ये वाला नंबर हमने लिया था 1 2 3 4, नंबर लिया था ना 1 2 3 4, यस सर। ये एक डिजिट है, ये दूसरा डिजिट है, ये तीसरा डिजिट है, और ये चौथा डिजिट। ठीक है, तो ये पूरा नंबर है एक, है ना। नंबर कौन सा है? 1 नंबर है। इस पूरे को एक ही नंबर बोलेंगे हम। ठीक है, लेकिन Yes, इसमें sir. डिजिट्स कितने हैं? 4 डिजिट्स हैं इसमें। 4 digits. हाँ, 4 डिजिट्स हैं इसमें। ठीक है, ये Yes, मैंने sir. बताया था ना आपको, 4 अलग है, 3 अलग है, 2 अलग है, और 1 अलग है। तो ये Yes, अलग sir. अलग 4 डिजिट हैं,
लेकिन नंबर ये एक ही है। ये पूरा नंबर जो है ये है 1000। आप लिख सकते हो इसको 1234। ठीक है। यस सर। तो नोट कर रहे हो ना साथ साथ? सर नोटबुक में? हाँ नोटबुक में चलो, या फिर वैसे वीडियो तो आ ही जाएगी, लेकिन आपको ना ये धीरे धीरे नोट करना है, क्योंकि बिना नोट के मैथ्स प्रैक्टिस वाली चीज है, मैथ्स लिख के ही होगा। यस सर। है ना, ये आपको वीडियो देख देख के थोड़ा 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 लिखते रहना है, या फिर अगर आपके पास कोई लेकिन लिखना ही पड़ेगा, कंप्यूटर में टाइपिंग से भी बात नहीं बनेगी, तो यू हैव टू राइट इट। तो 1 2 3 4 को ऐसे हम वर्ड्स में लिख सकते हैं। ठीक है, ये नंबर्स में है, और ये वाला जो हमने लिखा है ये वर्ड्स में है, शब्दों में। ठीक है। यस सर। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ अब। जगह कम है। ओके, अब देखो यहाँ पर हम कर रहे थे कि प्लेसेस क्या क्या है। नंबर हमने लिया था 1 2 3 4, यस सर। है ना। तो इसमें जो ये था ना, ये वंस है, ये 1 1 वाला है, और जो दूसरा आता है ना ये टेंस वाला है, यानी 10 10 वाली काउंटिंग होती है ये। देखो, अब मैं सिर्फ इन दोनों को ले रहा हूँ समझाने के लिए। ये 34 है, इसका मतलब होता है 30 और 4। ठीक है, ये यस सर। जो 30 है ये है 10 10 10 और 10 और 10 3 बार 30। यस सर। ठीक है, और ये जो 3 बार 10 10 है इसको हम ऐसे लिखते हैं, मतलब 10 कितनी बार? 3 बार। यस सर। और ये जो वंस वाला है 4, ये है 4 कितनी बार है? सॉरी, 1 कितनी बार है? 4 बार। 1 कितनी बार है? 4 बार। ये समझ में आ रहा है? देखो, यस सर। अगर मैं आपको बोलूं कि 1 लिखना है आपको 7 बार, यानी 7 टाइम्स। 1 कितनी टाइम्स लिखना है? 7 टाइम्स। तो आप ऐसे ऐसे ऐसे, ये 7 हो गया, ये 7 टाइम्स आपने 1 लिख दिया। अगर हम इनको प्लस करेंगे तो ये आएगा 7। यस सर। ठीक है, अब मैं ना कुछ चीजें आपको बताता हूँ। एक तो एडिशन आपने किया है, यानी प्लस करना। यस सर। ठीक है, आपने मल्टीप्लाई भी किया होगा। मल्टीप्लाई किया है आपने? पता नहीं सर। मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा करना। जैसे मान लो 2 इंटू 2 2 जा कितना होता है? 4। 4। तो ये जो निशान है ये मल्टीप्लाई का है, इसका मतलब है 2 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ। यस सर किया। ओके, तो एडिशन का मतलब होता है प्लस करना। ठीक है, और मल्टीप्लाई का मतलब भी प्लस करना ही होता है।
कितनी बार Yes. प्लस करना, ये देखो हमने यहाँ पर ये मैंने लिखा है 2 into 2, 2 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का निशान है। देखो प्लस का निशान सीधा सीधा होता है और जो मल्टीप्लाई का निशान होता है वो क्रॉस के जैसे होता है, क्रॉस। ठीक है। Yes, sir. जहां पर आपको नहीं समझ में आए वहां पर यस सर बिल्कुल नहीं बोल, वहां पर पूछना है चाहे 100 बार पूछो। Okay, sir. लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग करते 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 आगे चले जाएं और आपको कुछ समझ में ना आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। Okay, sir. तो अभी तक हमने जितना किया समझ में आया आपको? Yes, sir. ओके, मैं इन दोनों का आपको फर्क बता रहा हूँ, एडिशन का और मल्टीप्लाई का फर्क क्या है। दोनों चीजें एक ही हैं, बस ये है कि इससे हमको टाइम ज्यादा लगता है एडिशन में, और मल्टीप्लाई में ये प्लस ही है, ये ऐड करना ही होता है, लेकिन ये स्पीड से होता है। बहुत ज्यादा बड़े बड़े नंबर्स को अगर आपने ऐड करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है। Yes, sir. आपने टेबल्स तो याद किए होंगे? Sir, 3 तक आते हैं बस। हाँ, मतलब 2 और 3 का आता है। Yes, sir. टेबल सुना दो जरा 2 का। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 7 का 8s are 16, 2 9s are 18, 2 10s are 20. वेरी गुड। ओके, अब मैं यहाँ पर ना थोड़ा लिख लेता हूँ। आपने जो टेबल सुनाया, आपने बोला 2 1s are 2, और आपने बोला 2 2s are 4, और आपने बोला 2 3s are 6। ठीक है। Yes, sir. ओके, इसका मतलब ये है, ये पहले वाले का मतलब ये है कि यहाँ पर ना प्लस हो रहा है, लेकिन 2 कितनी बार प्लस हो रहा है? सिर्फ एक ही बार हो रहा है। ये इसका मतलब है एक ही बार, है ना। कौन सा नंबर प्लस हो रहा है वो यहाँ पर लिखा है, और जो कितनी बार हो रहा है वो यहाँ पर लिखा है बीच में। Yes, sir. अब देखो दूसरे वाला, देखो ये वाला 2 कितनी बार प्लस हो रहा है? 2 बार। इसका मतलब हुआ 2 और 2 हमने जोड़ दिए, आ गया 4। इस वाले का मतलब sir. ये हुआ। बात समझ में आई है? Yes, sir. अब मैं ये तीसरे वाला ले रहा हूं। इसका मतलब है जो 2 है ये कितनी बार प्लस हुआ, कितनी बार जोड़ा? 3 बार। कैसे कैसे आता है 6? ये ऐसे 3 बार हमने लिखा और फिर इसको जोड़ दिया, 2 और 2 4 और 2 6। बात समझ में आई है? Yes, sir. अब इसके बाद आपने बोला था 2 4s are 8। इसका मतलब है 2 को आपने कितनी बार जोड़ा? 4 बार ऐड किया आपने। तो ऐसे 1 2 3 और ये 4 बार हम प्लस कर रहे हैं इसको। 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8। बात समझ में आ गई है? Yes, sir. तो मल्टीप्लाई जो है, जो हम पहाड़े पढ़ते हैं, टेबल्स करते हैं, वो एक तरह से ऐड करना ही होता है, लेकिन स्पीड से होता है। अब देखो हमने 2 10s आपने बोला था, क्या होता है 2 10s? 20. 20। देखो आपने 1-2 सेकंड में इसका आंसर दे दिया, है ना। Yes, sir. और इसका मतलब क्या है? मतलब है 2 को 10 बार प्लस किया है हमने। कितनी बार? 10 bar. 10 बार। तो इसको ऐसे लिखो 10 बार पहले तो। 4 5 6 7 8 9 10, और फिर इसको प्लस करो। 2 और 2 4 और 2 6 8 10 12 14 16 18 20। तो ऐसे देखो कितना टाइम लग रहा है। लंबी कैलकुलेशन में, लंबा कोई भी क्वेश्चन करने में बहुत टाइम लगता है। उसको आसान बनाने के लिए ही मल्टीप्लाई बना है, टेबल्स बने हैं मल्टीप्लाई करने वाले। समझ में आ गया है? Yes, sir. Yes, sir. गुड। अब मैं इसको थोड़ा मिटा लूं पहले तो।
Okay, sir. ओके, अब मैं आपको ये बता रहा था, इसका ये जो नंबर है ना, ये वाला, इसका हमने सिर्फ ये वाला पार्ट किया, ये वाला 34, ये इसमें 10 3 बार प्लस हो रहे हैं। अगर हम मल्टीप्लिकेशन के तरीके से करेंगे तो आसान हो जाएगा। इसका मतलब है 3 बार मल्टीप्लाई किया 10 को, ठीक है, तो आ गया 30। Yes, sir. ठीक है, यानी लेकिन हमने ना इसको, ये इसका मतलब ये होता है 10 को, ये 10 को मल्टीप्लाई किया 3 बार और आ गया 30। ये दोनों का एक ही आंसर आएगा, इसीलिए आप कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, Okay, और sir. ये 4, जो 4 है ये आया है क्योंकि ये 1 1 वाला 4 टाइम्स ऐड हुआ है, 1 + 1 + 1 + 1, तो ये आ गया 4। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो नंबर है ना 1 2 3 4, ये वाली प्लेस जो है ये 1 1 वाली प्लेस है, और ये वाली जो जगह है वो 10 10 वाली है। ठीक है, ये एस तो हमने ऐसे ही लगाना है साथ में, क्योंकि ज्यादा होता है ना। अगर आपने सिंगुलर प्लूरल तो किया होगा ना, Yes, sir. सिंगुलर क्या होता है? अकेला. अकेला। अगर एक होगा तो उसमें एस लगाने की हमें जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर ज्यादा होंगे तो उसमें एस लगेगा, है ना? Yes, sir. बिल्कुल, बस ऐसे ही ये वाला एस लगा हुआ है साथ। ठीक है, टेंस के साथ भी एस वही लगा है ज्यादा करने के लिए, और 1 के साथ भी एस लगा है ज्यादा करने के लिए। लेकिन Yes, sir. ये जो पहली प्लेस है ये वंस वाली है, और जो दूसरी प्लेस है ये टेंस वाली है, और जो तीसरी प्लेस होती है वो 100 वाली होती है। ठीक है, Yes, sir. और ये जो चौथी प्लेस होती है ये 1000 वाली होती है। Yes, sir. ठीक है, और दूसरी एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि ये जो काउंटिंग होती है ना, गिनती, नंबर्स या नंबरों की गिनती, काउंटिंग, ये कंट्री के हिसाब से अलग अलग होती है ना? जैसे अमेरिका है, अमेरिका की अलग तरह की काउंटिंग है। ठीक है, उसमें मिलियंस और बिलियंस आते हैं, और इंडिया और पाकिस्तान की करोड़ और लाख है, 2 लाख है, ऐसे आता Yes, sir. है ना? Yes, sir. तो ऐसे है, तो ये जो सिस्टम है ये इंडिया और पाकिस्तान में चलता है। बाकी मिलियन और बिलियन वाला जो सिस्टम होगा वो अब्रॉड सारी फॉरेन कंट्रीज में चलता है। Okay, sir. ठीक है, ये इंटरनेशनल सिस्टम हो गया, और इंडियन और पाकिस्तान और नेपाल वगैरह में ये चलता है लाख। मतलब पहले ये तो आएगा ही आएगा, 1 10 100 1000, फिर 10,000, फिर उसके बाद लाख आएगा, फिर करोड़ आएगा, है ना? Yes, sir. तो ये इंडियन सिस्टम है, तो आपको ना इंडियन सिस्टम ही ये करवा रहे हैं हम लोग। बाकी हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम भी करेंगे, क्योंकि दोनों सिस्टम आपको आने चाहिए। ठीक है, Yes, sir. तो ये आपको समझ में आ गया, 1 10 100 1000। Yes, sir. Clear है. गुड, ठीक है। इसको कहते क्या है, ये क्या कर रहे हैं हम लोग? Place. Place value. वैल्यू। गुड गुड गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आपको पता चल गया प्लेस वैल्यू? Yes, sir. तो मैं अब ना आपको क्वेश्चन दूंगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मुझे मतलब बताते रहना, मैं लिखता रहूंगा। ठीक है, Okay, sir. ओके। ओके, आपको इन दोनों की प्लेस वैल्यू बतानी है।
78. नहीं, पहले आप 8 की बताओ। 8 कौन सी प्लेस पे है ये बताओ पहले। तो वंस वाली पे, टेंस वाली पे, 100 वाली पे, 1000 वाली पे, कौन सी पे है? वंस वाली पे. वंस वाली पे है। तो जो हमने अभी तक किया है ना, वो आधा पार्ट किया है, वो पूरा पार्ट नहीं किया है। सिर्फ मैंने आपको प्लेस वैल्यू नहीं, मैंने वैल्यू ऑफ प्लेस बताई है आपको, यानी कीमत जगह की, यस सर. है ना। जगह की कीमत बताई है मैंने आपको। मैंने ये वाले पूरे नंबर का, देखो प्लेस वैल्यू कैसे निकलती है मैं आपको बताता हूँ। प्लेस वैल्यू और इसमें फर्क होता है। ये जगह की कीमत है और ये जगह और नंबर दोनों की कीमत निकालनी पड़ेगी प्लेस वैल्यू के लिए। तो ये जैसे आपको पता है कि ये जो 8 है ये वंस वाली जगह पे है, ठीक है। यस सर. लेकिन अगर हमें इसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है 8 की, तो हम इसको 8 इंटू जिस जगह पे है, वंस वाली जगह पे है तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आएगा 8, 8 1 आर 8। तो ये 8 की आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज 8। सबसे पहले आपको ऐसे करना पड़ेगा, फिर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। यस सर. बात समझ में आ गई है? क्वेश्चन में आंसर ऐसे लिखना पड़ेगा आपको लास्ट में। ओके सर. ओके, अब हम 7 की निकालते हैं प्लेस वैल्यू। देखो सबसे पहले आपने नंबर लिखना है, 7 का 7 लिख लिया, फिर उसको जिस जगह पर वो है, ये वंस वाली पे जगह पे है या टेंस वाली पे है या 100 वाली पे है, उससे उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर को। तो 7 किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? सर 7 को हाँ 70. नहीं, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1 से करेंगे या 10 से करेंगे या 100 से करेंगे? 10 से. 10. यस, 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर इसका आ जाएगा 70। वो आपने बता ही दिया पहले, वेरी गुड। तो लास्ट में हमने क्या लिखना है? द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज, क्या लिखने? 7 is ये लिखेंगे 70, 70. यस सर. ठीक है। इसका मतलब, ये लाइन का मतलब है 7 की प्लेस वैल्यू 70 है, और ये वाली लाइन का मतलब है कि 8 की प्लेस वैल्यू 8 है, यस ठीक सर. है। और यहाँ पर मान लो है 5। अब ये 5 कौन सी प्लेस पे है? 100. 100। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 100. पहले नंबर लिखना है, 500. पहले नंबर लिखना है, फिर मल्टीप्लाई का निशान डालना है, फिर यहाँ पर जिस प्लेस पे है, वंस पे, टेंस पे, हंड्रेड्स पे, वो लिखना है। तो ये हंड्रेड्स प्लेस पे है ना, यस सर. तो यहाँ पर मैं क्या लिखूं? यहाँ पर 100. 100, ये लिख दिया 100। फिर क्या करना है? इक्वल इक्वल टू 500. गुड, तो ये आ गया 500। अब यहाँ पर मैं सेंटेंस क्या लिखूं? The place value 500. द प्लेस वैल्यू ऑफ, यानी Oh. किसकी प्लेस वैल्यू निकाल रहे हैं हम अभी? 500. 5 की। तो Yes, द sir. प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज 500। ये यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ये वाले पूरे नंबर का। Hmm. ठीक है, Yes, sir. समझ में आ गया आपको प्लेस वैल्यू? Yes, sir. Clear है.
ठीक है, अब प्लेस वैल्यू का ना वर्कशीट नट से ले लेना, ये टॉपिक छोड़ के मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। ओके, दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है फेस वैल्यू। आपने प्लेस वैल्यू तो कर लिया, यस सर। फेस क्या होता है? प्लेस। फेस, देखो यहाँ पर लिखा है ना FACE, फेस यानी चेहरा, यस सर। ठीक है, मुखड़ा, चेहरा, ठीक है, फेस। तो फेस जैसा जिसका मुखड़ा होता है हम वही बोलेंगे ना। अब जैसे मान लो अरीबा है, अरीबा का जैसा चेहरा है हम बोलेंगे कि अरीबा वैसी है, ठीक है। यस सर। तो फेस वैल्यू का मतलब होता है, जैसे मान लो ये क्या लिखा है 7। 7, तो 7 की फेस वैल्यू 9 के जैसी होगी क्या? नो सर। कैसी होगी? 7 आई थिंक। हाँ बिल्कुल करेक्ट, तो 7 7 के जैसा ही होगा। तो फेस वैल्यू 7 की 7 ही है, 5 यस की सर। फेस वैल्यू 5 है, 2 की फेस वैल्यू 2 है। समझ में आ गया है? यस सर। हाँ, 2 कैसा है? 2 2 के जैसा है। 5 कैसा है? 5 5 के जैसा है। तो फेस वैल्यू ऑफ 7 इज 7। अगर हमने 5 लिखना है तो ये ऊपर वाला सेम यहाँ तक सेम आएगा, और यहाँ पर 5 की 5 ही है तो 5 इज 5। फिर यहाँ पर दूसरा अगर हमने ये 2 की लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे? फेस वैल्यू ऑफ 2 इज 2। समझ में आ गया है? यस सर। गुड। तो मेरे ख्याल से फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों क्लियर हो गए हैं आपको। यस सर क्लियर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके, अब देखो ये टॉपिक लिखा हुआ है यहाँ पर, ये वाला एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर। एक्सपैंड करना, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं एक्सपैंड। एक्सपैंड करना होता है खोलना। क्या होता है? खोलना। खोलना। देखो यहाँ पर खोलना कैसे लिखा हुआ है, ये देखो 335 और इसको देख लो 27। 27 कैसे बनता है, इसका और इसका अलग अलग लिखना है। तो ये वाली तो टेंस है और ये वाली वंस है ना, तो टेंस वाला तो 20 हो जाएगा, और जो वंस पे है वो सिर्फ 7 है, तो 20 और 7 दोनों मिला के 27 होता है यस सर। ना। अब जैसे ये है 300, ये वाला 335, तो इसमें ये सबसे पहले वाला क्या है? 300 है, दूसरे वाला क्या है? 30 है, और ये लास्ट वाला 5 है तो 5 है। ऐसे लिखने को एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं। ओके सर। बात समझ में आ गई है? यस सर। जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि 1 2 3 4 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो, तो आप कैसे लिखोगे? एक्सपेंडेड फॉर्म में हाँ, यहां से शुरू करेंगे। 3000 1000, 1000 फिर प्लस डालेंगे। प्लस 200 वेरी गुड। प्लस प्लस 30 30 प्लस प्लस 4। 4। ग्रेट, वेरी गुड।
देखो आपको एक्सपेंडेड फॉर्म भी आ गई है ना? यस सर। गुड, यू गुड। तो एक्सपेंडेड फॉर्म भी आपने अच्छे से कर ली है ना? थोड़ी बहुत Yes, sir. गलतियां होती रहेंगी, बट आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, इट इज वेरी गुड। अब ये इसको थोड़ा इरेज कर ही देते हैं तो आपको ये समझ में आ रहा है क्वेश्चन? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। ओके, देखो ये फर्स्ट वाला जो है, ये वाला, ये 35 है। इसका मतलब क्या है? 30 और 5। तो 5 जो है ये 5 वंस है, और ये जो 30 है ये 3 10 है ना? 3 टेंस। Yes, sir. ठीक है, और ये सेकंड वाला देखो आप, इसमें ये जो 4 है ये हंड्रेड्स वाले की जगह पर है, तो इसको हम लिखेंगे 400। और ये जो है 2, ये टेंस वाली जगह पर है, तो इसको हम लिखेंगे 2 टेंस। और ये जो 5 है ये वंस वाली जगह पर है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। Yes, sir. ठीक है, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। ठीक है, अभी तक आपने 3 टॉपिक्स किए, प्लेस वैल्यू किया है, फेस वैल्यू किया है, एक्सपेंडेड फॉर्म की है, और ये चौथी आपके लिए एक्सरसाइज है। ये चारों चीजें आपको अच्छे से आ जानी चाहिए, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब हम ये क्लास एंड करते हैं, ठीक है? इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, बाकी आपने कुछ भी पूछना होगा यू कैन आस्क फ्रॉम मैम, ठीक है? Okay. बाय बाय। Bye bye. हेलो एवरीवन, Good evening, sir. वेरी वेरी हैप्पी इवनिंग। कैसे हैं सब? Fine, sir. शुड बी फाइन। तो Yes, sir. स्क्रीन आपको विजिबल है? Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। ओके, स्क्रीन में हमने ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपको दिख रहा होगा, ठीक है? Yes, sir. तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको क्लियर हो गया था? स्टैंडर्ड फॉर्म, Yes, sir. ओके गुड। ओके, एक्चुअली किसी स्टूडेंट ने ना एक मिस्टेक की थी, मैं आपको बताता हूँ क्या मिस्टेक है, आई शुड शेयर इट। तो वो मिस्टेक ये थी कि जब हम एक्सपेंडेड फॉर्म को, जैसे ये मान लो एक्सपेंडेड फॉर्म के बने, एक्सपेंडेड फॉर्म को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो हम ये इक्वल टू डालते हैं, एंड वी पुट, ये 6 टेंस है, इसको 60 लिखते हैं, एंड 4 वंस को 4 लिखते हैं। तो वो जो स्टूडेंट है वो ये कर देता है, इतने यहाँ तक कर देता है सही, लेकिन जब ये लास्ट में इन दोनों को ऐसे लिख के प्लस करना होता है और इसका आंसर यहाँ पर लिखना होता है, तो ये सब लिखने की जगह पर वो एक्चुअली इनको 60 और 4 लिख देता है, ऐसे 604। Oh. Yes, sir. ठीक है, ऐसे नहीं लिखता, 60 और 4 ऐसे करके प्लस नहीं करता, वो इसको 60 और साथ में 4 ऐसे लिख देता है। तो यहाँ पर वो थोड़ी सी ये मिस्टेक हो रही है उनसे, तो आई होप कि वो अच्छे से इसको रिवाइज करेंगे दोबारा से जब ये वाली वीडियो देखेंगे। तो बिकॉज टुडे शी इज़ नॉट प्रेजेंट, तो आज वो प्रेजेंट नहीं है, तो ये वाली वीडियो देख के उनको अपनी गलती का पता चल जाएगा। ठीक है, मैं एक एग्जांपल sir. और उनकी कर देता हूँ जो वो गलती कर रहे हैं। जैसे ये एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है, ठीक है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है,
तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप तो ये आता है, ये 200 ऐसे लिख देना है, और ये वाला जो 8 टेंस है इसको 80 लिखेंगे, और 7 1 जो है वो 7 आएगा, और फिर इन सबको प्लस करना होता है। प्लस कैसे करना है, ऐसे लिखेंगे एंड ऐसे लिखेंगे और ऐसे लिखेंगे। देखो लिखने का भी मैं तरीका बता रहा हूँ, मेरे को लगता है कि उनको शायद लिखने में भी प्रॉब्लम होती होगी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे लिख देते हैं। तो ऐसे ये बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ये लास्ट से लिखना है, तो इस एक के नीचे दूसरा आना चाहिए, इसके नीचे ये और इसके नीचे ये आना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट साइड Yes, से sir. बिल्कुल नहीं लिखना, दिस इज द रॉन्ग मेथड। तो राइट तरीके से लिखना है, और राइट में जो 0 है उसके नीचे दूसरी 0, फिर उसके नीचे जो तीसरा नंबर है 7 वो आएगा, और फिर बाद में इनको ऐड कर देना है, इन सबको प्लस कर देना है, इनको प्लस कर देना है, और इनको यहाँ पर लिख देना है। सो द आंसर विल बी 287। अब ये तो हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, ऐड करके ऐसे लिखना स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन वो स्टूडेंट क्या गलती कर रहे हैं, वो आई होप वो सुन पा रहे हैं सब। Yes, sir. Purva, are you there? ओके, पूर्वा आपको आवाज आ रही है? Good afternoon, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, तो क्या गलती हो रही है, वो ये एक्सपेंडेड फॉर्म ये ऐसा लिखा होता है, उसके बाद भी वो ऐसे लिख देते हैं, ये वाला 200 प्लस 80 प्लस 7 जैसे लिखा हुआ है, उसके बाद में इसको ऐसे करके लिखना होता है। लेकिन वो यहाँ पर इसको क्या गलती कर देते हैं, वो 200 और 80 और 7 ऐसे नंबर बना देते हैं। ठीक है, जो गलत है, बिल्कुल ऐसे नहीं करना है, आपको ऐड करना है। जैसे यहाँ पर मैंने ऊपर नीचे लिख के ऐड करके बताया ना ये वाला, और आंसर ये आया है, तो ऐसे ही ये वाला करना है, ये वाला। ठीक है, कैसे लिखेंगे आप इनको, मैं एक बार और आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे 200, फिर लिखेंगे 80, और फिर लिखेंगे 7, ऐसे करके प्लस कर देंगे। ये तीनों देखो 0 और 0 और 7, तो 7 हो गया। और ये फिर दूसरा जो 0 और 8 है, और नीचे यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो ये 0 और 8 8 आ जाएगा, और 2 के नीचे तो वैसे ही कुछ भी नहीं है, खाली है, तो 2 का 2 आ जाएगा। सो ऐसे प्लस करना है, ऐसे नहीं लिखना है ना। ये वाला जो नंबर है, आप इनको 200 और फिर 80 ऐड करना है, करना तो ऐसे चाहिए, ऐसे ही। लेकिन आप सिर्फ इसके साथ में लिख देते हो 80, और फिर 7 भी ऐसे प्लस करना चाहिए जैसे यहाँ पर गिवन है, लेकिन आप उसकी जगह पर ऐसे लिख देते हो, और आप इनका ऐसे करके नंबर बना देते हो। ये सही नहीं है। ठीक है, मान लो आपने किसी से 200 रुपये लेने हैं, और एक दूसरा दोस्त है उससे आपने 80 लेने हैं, और कोई तीसरा है उससे आपने 7 लेने हैं, तो ये टोटल तो बनते हैं 287 रुपये, 287। लेकिन आप तो यहाँ लिख के आप ऐसे लिख देते हो, जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब ये है कि आपने उनसे 2 लाख रुपए लेने हैं, 2,08,7। देखो आपने दिए थे 200, और दूसरे को 80 दिए थे, और तीसरे को आपने 7 रुपए दिए, तो टोटल आप लोगे तो सिर्फ इतने होने चाहिए, जबकि आपके गलत हिसाब किताब लिखने से वो 2,08,7 रुपए बन गए, तो जो बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, आप इस बात को समझ लो अच्छे से, है ना। Yes, sir. पूर्वा Yes, आपको sir. समझ में आ गया है? Yes, sir. हाँ बच्चे, आप ना हमेशा ऐसे लिखते रहे हो, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रख लेना कि जब भी हमने प्लस करना है, जैसे मान लो 200 रुपए है और 300 रुपए है, इनको प्लस करना है, तो 200 और 300 कितने होने चाहिए, 500 होने चाहिए ना, 500, है ना, 500 होने चाहिए, क्योंकि Yes, 2 sir. और 3 5 होते हैं, और साथ में जीरोस लग जाएंगे बस। लेकिन आप उसकी जगह पर ये गड़बड़ कर रहे हो, आप उनको ऐसे लिख के 2,03,000 रुपए बना रहे हो उनके, जबकि है सिर्फ 500।
बात क्लियर हो गई है? यस सर। अच्छा, एक चीज और भी, अब मैं यहाँ पर एक पहले मैं थोड़ा इरेज कर लूं एंड लेट मी मेक सम स्पेस हियर, थोड़ी जगह बना लूं मैं यहाँ पर। तो और एक और बात भी है, मैम से ना प्लस और माइनस की वर्कशीट्स ले लेना, और ठीक है, थोड़ा प्लस माइनस भी अपना स्ट्रॉन्ग करो। यस सर। यस सर। अच्छा, ये अब दो नंबर हैं, ये वाले 200 एंड 300, आपने इनको ऐसे लिखना है और फिर यहाँ पर प्लस का निशान बनाएंगे और इनको जोड़ेंगे। 0 और 0 0 होता है, ये 0 और ये 0 भी 0 होता है, और ये 2 और 3, अगर आपको ये जोड़ना नहीं आता तो आप यहाँ पर पहले 2 लाइन बना लो इसके वाली, और फिर इसके वाली 3 लाइन बना लो इसके साथ में, 1 2 3, है ना, ये 2 लाइन हो गई और ये 3 लाइन हो गई। बाद में इन सब को काउंट कर लो, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 लाइन्स हो गई, तो यहाँ पर आपने 5 लिख देना है ऐसे, तो ये प्लस हो गया हमारा, जोड़ दिया हमने, ठीक है, 200 एंड 300 को जोड़ दिया, जो ये वाला आंसर बिल्कुल ऐसे आता है। तो आप ये वाली क्वेश्चन आंसर्स मैम से ये वाले ले लेना। कौन से वाले? एक प्लस वाले और एक माइनस वाले। ये मैम को बोलना कि वर्कशीट हमें सेंड कर दो, और आपको ना ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी। अगर आप 5-10 क्वेश्चंस करते हो ना पूरे दिन में, तो ये काफी नहीं है, बहुत नहीं है, आपको कम से कम 30-40 क्वेश्चंस करने चाहिए। 30-40 क्वेश्चंस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, और तभी मैथ्स ज्यादा अच्छे से आता है, ठीक है? यस सर। यस सर। Good. और मैं आपको बता दूं, कुर्बा एंड अरीबा, अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम होती है, देखो सारी क्लासेस हो जाती हैं, क्लास 1 से लेके 1 to 8 क्लासेस बहुत इजीली हो जाएंगी आपकी। 9th 10th 11th और 12th में दिक्कत आती है, तो सबसे पहले आपको दिक्कत इन दोनों में आने वाली है, 9th क्लास और 10th क्लास में, क्योंकि आप दोनों लिख नहीं पाओगे, और अगर लिखोगे भी तो स्लो लिखोगे, जबकि पेपर में बहुत स्पीड से लिखना पड़ता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आप ये क्लास का एग्जाम दोगे, चाहे हमारे थ्रू देना या किसी के थ्रू देना, तो एक ना राइटर आपको अरेंज करना पड़ेगा। राइटर मतलब लिखने वाला। आप आंसर बोलोगे। अच्छा, एक चीज और भी है, आप पेपर देने जाओगे तो जरूरी नहीं है कि आप को बैठना आना चाहिए, आप लेट के भी बोल सकते हो, ये सारी फैसिलिटी आपके लिए सरकार ने अवेलेबल करवा रखी है। इसीलिए आपको सिर्फ नॉलेज इकट्ठी करनी है, प्रैक्टिस करो, नॉलेज इकट्ठी करो, और जब आप पेपर देने जाओगे तो एक एप्लीकेशन दे के लिखने वाले का प्रबंध आपको करना पड़ेगा, ठीक है, वो सरकार अपने आप ही दे देती होती है, आपको सिर्फ एप्लीकेशन देनी है, ठीक है। आप प्रबंध कर दोगे तो आपका काम रहेगा सिर्फ बोलना, और सरकार आपका जो पेपर है वो ले लेगी, वो दूसरा जो भी होगा आपके साथ वो पेपर दे देगा। यस सर। ठीक है, ये मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं आप ऐसा मत सोचना कि इंडिया में ही होता है, ये पाकिस्तान में भी है, ठीक है। यस सर। हाँ, तो ये हर कंट्री में होता है अच्छा। एक्चुअली। तो लेकिन आपको आंसर्स अच्छे से याद करने पड़ेंगे, आपको स्पीड से बोलना पड़ेगा और वो स्पीड से लिखेंगे, ठीक है। यस सर। ओके, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म किसको किसको आ गई है, क्लियर हो गई है। ये एक्सपेंडेड टू आपको क्वेश्चंस आएंगे, देखो एक्सपेंडेड फॉर्म में ना क्वेश्चन दिया रहेगा, है ना, एक्सपेंडेड फॉर्म में क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। तो ये आपको आ गया अब अच्छे से? यस सर। यस सर। अगर किसी को नहीं आया तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, वैसे वीडियो में मैंने दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया है। अभी उर्वा आप थोड़ा लेट हो गए थे ज्वाइन करने के लिए, नहीं तो एक्सप्लेन कर दिया हमने। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, और एक्सपेंडेड फॉर्म को ये वाले जो वर्ड्स हैं उसको ऐसे नंबर्स में लिखना है,
नंबर्स में लिखने के बाद में आपने इनको प्लस कर देना है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर देखो लिखा हुआ है और तीर का निशान बना हुआ है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है और इसी को वर्ड्स में लिखना, शब्दों में लिखना ऐसे है बस। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। मेरे ख्याल से एक्सपेंडेड फॉर्म से Yes, sir. स्टैंडर्ड फॉर्म आप दोनों को आ गई है। तो क्वेश्चंस Yes, sir. इस टाइप के आएंगे और दूसरा क्वेश्चन आएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दी रहेगी क्वेश्चन पेपर में, स्टैंडर्ड फॉर्म से आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में बदलना होगा, ठीक है। तो ये आपको आने चाहिए। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। तो हम अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या है और इसको इरेज कर लेते हैं। ओके, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, ये आपने मेरे ख्याल से किया हुआ है, ये भी किया हुआ है, Yes, sir. ये वाले किया है आपने? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके। Yes, sir. तो अब जो हम आज जो हम करेंगे ना वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको अच्छे से ध्यान से समझ लेना और ये वीडियो आपको बार बार देखनी पड़ेगी, ठीक है। Okay, sir. Yes, sir. ये जो इन्फॉर्मेशन है देखो, काइंड्स ऑफ नंबर्स यानी नंबर्स के प्रकार दिए हैं, कितने टाइप के नंबर होते हैं। ये नेचुरल नंबर गिवन है, ये होल नंबर गिवन है, ठीक है। ये इनकी बात अभी हम नहीं करेंगे। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर गिवन है, तो ये आपके 12th क्लास तक ये आते हैं, आगे ग्रेजुएशन में भी आते हैं, या इसीलिए आपको बहुत अच्छे से कर दें, ठीक है। तो Okay, sir. सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि नेचुरल नंबर्स किसको कहते हैं। देखो नेचुरल नंबर ना, इनको काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर। Counting number. काउंटिंग Counting number. या काउंटिंग नंबर यानी गिनती वाले नंबर, काउंट करने वाले Yes, गिनती sir. वाले नंबर, Yes, sir. ठीक है। ये 1 से शुरू होते हैं, नंबर 1 से, और इन्फिनिटी, ये देखो स्पेलिंग INFINITY, ये जूम करके आप देख सकते हो इसको, ये इन्फिनिटी लिखा है। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनलिमिटेड, अनलिमिटेड जिसका कोई भी अंत नहीं है, ये चलते Yes, sir. रहते चलते रहते चलते रहते हैं, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो इन्फिनिटी के आपको स्पेलिंग भी आना चाहिए, और इन्फिनिटी का मीनिंग यहाँ पर मैंने लिख दिया है। इसका मतलब होता है अनलिमिटेड, यानी ये वाले नंबर 1 से शुरू होते हैं और चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। और इन्फिनिटी का मैं साइन यहाँ पर बना देता हूँ। देखो आप में से 8 किसको आता है लिखना? सर मुझे आता है, मुझे आता है। वेरी गुड, 8 ऐसे होता है ना, यस सर। बस इन्फिनिटी का ऐसे यस होता है, सर। आपने उसको टेढ़ा कर देना है, ये इन्फिनिटी है ऐसे। बात समझ में आ गई है? ओके सर। यस सर। हाँ, तो ये Yes, इन्फिनिटी sir. है। और नेचुरल नंबर का मतलब होता है 1 से शुरू होके इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान से समझ लेना, ये हमेशा 1 से शुरू होते हैं, ठीक है। ओके सर। और ये यहाँ पर डेफिनेशन भी गिवन है कि नेचुरल Yes, sir. नंबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। यस सर। ये आपको अच्छे से लर्न करनी पड़ेगी। Yes, ये भी sir. आपको लर्न करना पड़ेगा कि शुरू कहाँ से होता है। इन्फिनिटी का भी आपको याद रखना पड़ेगा कि इन्फिनिटी का साइन क्या होता है, राइट? राइट सर। यस सर। ओके, तो हमने यहाँ पर नेचुरल नंबर कर लिया है। अब मैं इसको इरेज कर दूं? यस सर। हाँ? यस सर। क्योंकि आप रिवाइज तो कर ही लोगे वीडियो से। इसके नीचे वाला देखो, रीड करो, इसके नीचे वाला क्या है? इसके नीचे वाला है होल नंबर। होल नंबर। या होल नंबर, इसमें ये W जो है इसकी साउंड नहीं आती, इसकी आवाज नहीं होती,
और दूसरा यहाँ से ये HOLE लिखा है। HOLE होल, होल मतलब क्या होता है? होल मीन्स साउंड नहीं होता, ओके। साउंड नहीं होता। देखो होल का मतलब होता है गड्ढा, मोरी, छेद, ठीक है। यस सर। होल का मतलब ये होता है, और होल के जो Yes, sir. स्पेलिंग होते हैं जिसका मतलब छेद होता है, होल के स्पेलिंग होते हैं HOLE, होल। यस है ना, सर। सड़क पे, जैसे सड़क पे गड्ढे होते हैं तो गाड़ी साइकिल वगैरह फंस जाती है ना कभी वहां पर, तो वो सब होल है। कॉपी में होल होते हैं, है ना, यस सर। कंप्यूटर में, मशीन्स में, टेबल में, यस चेयर सर। में, हर जगह पे, काफी जगह आपको देखने को मिल जाएगा होल्स होते हैं। तो ये देखो यहाँ पर इसकी पहचान भी क्या है, देखो HOLE, होल। इससे हमें पता चल जाता है कि होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं। होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, ये देखो, ठीक है। यस सर। यस नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से शुरू होते हैं, लेकिन ये 0 से शुरू होते हैं। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि 0 और नेचुरल नंबर को मिला के क्या बनता है? होल जीरो। नंबर। 0 और नेचुरल नंबर को मिला के बनते हैं होल नंबर। यस। होल नंबर। बात यस समझ में आ सर। गई है? यस सर। ओके, यस ठीक है। सर। और ये इंफिनिटी तक जाते हैं, ये भी। कहाँ तक? 8 तक। इंफिनिटी, इंफिनिटी, 8 नहीं। 8 तो ऐसे होता ओह। है ना। यस सर। हाँ, 8 तक नहीं, 8 के बाद भी चलते हैं। 9, 10, 11, 1200, है ना, लाख, 10 लाख, 100 लाख, करोड़, अरब, खरब तक चलते रहते हैं। कोई कोई लिमिट नहीं है इसकी, कहीं खत्म नहीं होते ये, यस सर। ठीक यस है। सर। और इंफिनिटी का मतलब क्या है, मैंने बताया है। अनलिमिटेड। यस, अनलिमिटेड, जो कभी खत्म नहीं होते। यस सर। और इसका निशान इंफिनिटी का ऐसे है। मुझे आप दोनों में से कोई स्पेलिंग बताएगा इंफिनिटी के? INFIN। देखो, INFINITY, ITY। वेरी गुड। इन्फिनिटी, इनकी साउंड भी देख लेना, इन्फिनिटी, यस सर। इन्फिनिटी, राइट। आपको स्पेलिंग याद हो गया, बहुत अच्छी बात है। रुबा, आप भी स्पेलिंग याद करा करो, ठीक है। यस सर। ओके, तो हमने यहाँ तक दोनों कर लिए हैं, नेचुरल नंबर और कौन सा किया है? होल नंबर। या होल नंबर। ओके, अब मैं एक बात पूछ रहा हूँ कि जो 7 है वो होल नंबर है या नेचुरल नंबर है? नेचुरल नंबर। अरीबा आप बताओ, उर्वा आप बताओ। नेचुरल नंबर। होल नंबर। ओके, उर्वा ने बोला है ये होल नंबर है, और अरीबा ने बोला है ये नेचुरल नंबर है। ओके, ये एग्जांपल थी नेचुरल नंबर की, और ये एग्जांपल है होल नंबर की। इसका मतलब क्या हुआ कि 7 जो है वो नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है। यस सर। यस। ठीक है, क्योंकि जो होल नंबर है ना, होल नंबर कैसे बनते हैं? 0 और सारे नेचुरल नंबर मिला के, 0 और सारे नेचुरल नंबर मिला के बनते हैं होल नंबर।
इसीलिए Yes, sir. जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे होल नंबर भी हैं। Yes, sir. मेरी बात Yes, समझ sir. में आ रही है? जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे होल नंबर हैं। Yes, sir. Yes, sir. ओके, क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हैं? No, sir. पता नहीं। ओके, No, sir. देखो ये होल नंबर गिवन है ना, हम 10 तक ले लेते हैं, ठीक है? ये सारे होल नंबर हैं। क्या ये सारे नेचुरल नंबर हैं? Yes, sir. No, sir. Yes, sir. ओके, सबसे पहले मैं अरीबा से पूछता हूँ। अरीबा, आपको कैसे पता natural. कि ये सारे नेचुरल नंबर हैं? ये सारे नेचुरल नंबर नहीं है क्योंकि इसमें जीरो नेचुरल नहीं है। हाँ, इसमें जीरो नेचुरल नहीं है अरीबा, तो ये होल नंबर नहीं है। बाकी के सारे 1 से लेके शुरू हो जाते हैं, वो सारे नेचुरल नंबर हैं, लेकिन जीरो नहीं है नेचुरल नंबर, है ना? देखो यहाँ पर गिवन है ना एग्जांपल Yes, sir. नेचुरल नंबर की, है ना? तो इसमें जीरो नहीं है, ये 1 से ही शुरू होते हैं। तो इसीलिए जिस ग्रुप में जीरो आ जाए वो होल नंबर है, वो नेचुरल नंबर नहीं है। Yes, sir. बात समझ में आ गई है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो हमने Yes, sir. आज दो चीजें की हैं। एक तो नेचुरल नंबर, ठीक है, Yes, sir. और क्या किया है? Whole number. हाँ, हमने नेचुरल नंबर किया है और होल नंबर किया है, दोनों का फर्क भी हमने किया है। तो मुझे ये बताओ उर्वा, आपसे क्वेश्चन है कि होल नंबर कहाँ पर खत्म होते हैं? Sir, 11. गुड। अरीबा, Yes, sir. होल नंबर कहाँ पर खत्म होते हैं? Sir, इस पेज में। नहीं, मैं इस पेज की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। होल नंबर अनलिमिटेड। यस, होल नंबर अनलिमिटेड। उर्वा बच्चे, होल नंबर कभी खत्म ही नहीं होते, आपको बताया था अनलिमिटेड, यानी कभी भी खत्म नहीं होते। आपको ये याद रखना है। नेचुरल नंबर भी कभी खत्म नहीं होते, होल नंबर भी कभी खत्म नहीं होते। नेचुरल नंबर जीरो से शुरू होकर चलते रहते हैं और होल नंबर, सॉरी, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होकर चलते रहते हैं और होल नंबर 0 से शुरू होकर चलते रहते हैं टू इन्फिनिटी। ये भी टू इन्फिनिटी, दोनों अनलिमिटेड हैं, होल नंबर भी और नेचुरल नंबर भी। ठीक है? ओके सर। ओके, अब मुझे एक बात बता दो कि टू का Yes, टेबल sir. किसको किसको आता है? मुझे आता है सर। सर 2 का हाँ, टू का, मुझे आता है। ठीक है। उर्वा, सुनाओ आप टू का टेबल, यस सर, मुझे आता है। सुनाओ सुनाओ। 2 1 जा 2 2। यस सर। 2 1 हाँ जा हाँ, 2 ठीक है, 2 आगे। 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 हम्म 5 जा 10 हम्म उसके 2 आगे। 6 जा 12 2 हम्म 7 जा 14 हम्म 2 7 जा 14 हम्म 2 8 जा 16 2 हम्म 9 जा 18 2 हम्म 10 जा 20। ओके, अरीबा, उर्वा की गलती बताओ क्या है? आई डोंट नो सर। आपने ध्यान से नहीं सुना था सर सुना। तो आपको नहीं पता चला कि गलती है? आई थिंक वो थोड़ा स्टॉप हो रही थी नहीं नहीं, नंबर्स में जो उन्होंने सुनाया वो। नंबर्स में। ओके,
कोई गलती No, नहीं है, sir, I बिल्कुल don't सही। know. नो, बिल्कुल सही सुना है, बिल्कुल सही सुना है रुबा, वेरी गुड। ठीक है, तो अभी हमने Thank you, sir. इट्स ओके, अभी हमने सुना टेबल ऑफ 2, ठीक है, जो रूपा ने बिल्कुल सही सुनाया है। और अरीबा भी इसीलिए कंफ्यूज हुई है क्योंकि मैं गलती बोल रहा हूँ और जबकि गलती कोई थी ही नहीं। तो Yes, अच्छा, sir. अभी ठीक है, तो ये टेबल ऑफ 2 जो है ना, ये टेबल ऑफ 2 में देखो आंसर क्या क्या आता है, 2 1 का 2 आता है ना, Yes, sir. और 2 2 जा आता Yes, है sir. 4, और 2 3 जा आता है 6, और 2 4 जा आता है 8, एंड 2 5 जा आता है 10। तो मैं सिर्फ ये ले रहा हूँ, ये देखो ये सारे, और इनको छोड़ के कौन से नंबर आते हैं, 1 1, ठीक है, फिर ये आ गया 3, फिर ये आ गया 4, और फिर उसके बाद आ गया 5, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11। अब देखो ये वाले जो नंबर हैं, ये तो 2 के टेबल में आते हैं ना सारे, ये वाले, Yes, sir. समझ में आ रहा है दोनों को? Yes, sir. हाँ, ये जो 2 के टेबल में आते Yes, हैं sir. इनको हम कहते हैं इवन। इवन नंबर्स, ये स्पेलिंग देख लो, EVEN, इवन नंबर्स। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. और जो ये 2 के टेबल Yes, में sir. नहीं आते वो हम कहते हैं ऑड। बात Yes, समझ sir. में आ रही है? Yes, sir. ये देखो, ये ऑड नंबर है यहाँ पर Yes, केवल, sir. ये 1 3 5 7 9 और ये 11, ये सारे ऑड नंबर हैं। ये वाले, ये जो हमने लिस्ट यहाँ पर की है बनाई है, जो 2 के टेबल में नहीं आते, 1 नहीं आता, 3 नहीं आता, 5 नहीं आता, 7 नहीं आता, 9 नहीं आता, 11 नहीं आता, 13 15 17 19 21 23 25, ऐसे एक एक छोड़ के, है Yes, ना? sir. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, जो 2 के टेबल में नहीं आते इनको हम बोलते हैं ऑड नंबर, और जो 2 Odd के number. टेबल में आते हैं उनको हम बोलते हैं इवन नंबर। Yes, sir. ये किसको किसको समझ में नहीं आया? सर मुझे आ गया। दोनों को समझ में आ गया है? Yes, sir. देखो ये Yes, इवन sir. की लिस्ट है, ये इवन है, ये इवन है, ये 2 के टेबल वाले हैं सारे, नीचे वाले ये सारे इवन नंबर हैं, और जो ऊपर वाले हैं जिन पे ये वाली लाइन हमने लगाई है, ये वाली लाइन, ये सारे ऑड है। ये क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. देखो आज के हमने Yes, जो sir. टॉपिक्स किए हैं वो नेचुरल नंबर, आपको पता चल गया क्या होते हैं? Yes, sir. आपको Yes, होल sir. नंबर पता चल गया क्या होते हैं? Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. आपको ऑड नंबर पता चल गया क्या होते हैं? Yes, sir. Yes, sir. आपको इवन नंबर पता चल गया क्या होते हैं? Yes, sir. ये चार Yes, चीजें sir. हमने कर ली हैं एग्जांपल्स के साथ। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो ये वीडियो देख सकता है, नहीं तो एक और वीडियो है हमारी, वो चैनल पे अवेलेबल है, नेचुरल नंबर होल नंबर वाली, वो भी आप देख सकते हो। और अब आपका जो काम रहेगा, होमवर्क में जो आपको दे रहा हूँ वो आप नोट कर लेना। Okay, sir. Okay. एक तो आपने क्वेश्चंस करने हैं प्लस और माइनस वाले, मैम से वर्कशीट ले लेना, ये आपका पहला काम है। दूसरा आपका काम है टेबल ऑफ 3 and 4, ये आपको याद करना है। Okay, sir.
ओके सर। ठीक है। और जो sir. उर्वा आपने होमवर्क भेजा है ना, उसमें Yes, उसमें sir. थोड़ी थोड़ी गलतियां हैं, वो आप सुधार के भेजना और ये वाला होमवर्क पूरा कर लेना। ठीक है। ओके सर। ठीक है, अब हम क्लास एंड करते हैं यहाँ पर, कल मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय टू ऑल। ओके बाय बाय सर। ओके सर। बाय बाय।